इस संदेश का शीर्षक है जाओ अपना पहाड़ ले लो। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आप यहां पर उपस्थित हैं इसलिए खुश हैं। आमेन। सामान्य रूप में हम यही करते हैं, यानी हमारे नए साल की सभा में हम प्रभु का वचन जो हम कहते हैं उसे लेकर आते हैं। अब मैं आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप सभी लोग अपने मास्क पहन ले। सरकार के नियमों का हम पालन करेंगे। कृपया अपने अपने मास्क पहन लीजिए और जब तक कि आप ऑडिटोरियम में कृपया अपने मास्क पहने रहिए। धन्यवाद। तो हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं जो हमारे लिए चर्च के रूप में है। अब देखिए, चर्च के रूप में यहाँ पर प्रभु काम करते हैं, यानी अपने देह में और अपने लोगों में वो हमें महान महिमा में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं महिमा में कलीसिया के लिए। आमीन। और बाइबल हमें बताती है कि अंतिम घर की जो महिमा है वो तो पहले से भी बहुत ज़्यादा महान होगी। यानी परमेश्वर अभी अपनी कलीसिया में क्या कर रहे हैं वो हमें ले जा रहे हैं, और ज़्यादा महिमामय बातों में तो हम इसके भागी हैं। हम मसीह यीशु की कलीसिया है, हम और बड़ी महिमा में प्रवेश कर रहे हैं, और ये यात्रा तो अभी चल रही है, और ये हमारी अपेक्षा का भाग है कि हम और ज़्यादा देखें परमेश्वर की महिमा और उसके कामों को जो कि खोली जा रही है, और ये तो अभी हो रहा है। लेकिन इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर कि आप हमसे कलीसिया के रूप में खासकर क्या कहते हैं। हम इसे हल्के रूप में नहीं लेते, मतलब जैसे कुछ तो भी बनाकर आकर प्रचार नहीं करते हैं नए साल के इस दिन में। नहीं, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और ये निश्चित करते हैं कि हम ये उससे सुने, यानी ऐसा कुछ जो हमसे बातें करना चाहते हैं। और जैसे हम करते आए हैं, हर नए साल में परमेश्वर के वचन लेकर आते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए केवल ये एकमात्र संदेश नहीं रखा, ये तो एक वचन है, ऐसा कुछ जो वो आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं। यानी इस पूरे साल के लिए ऐसा कुछ जिसमें वो हमें लेकर जाए, हमें फोकस दे, हमारा मार्गदर्शन करे। लेकिन हम सब समझते हैं कि हम पूरी बाइबल के अनुसार जीते हैं। आमीन। हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं और हम पूरे वचन के अनुसार ही जीवन जीते हैं। जब भी परमेश्वर का वचन बताता हूं तो मुझे हर समय ये बात बतानी है कि आप जान ले कि ये एकमात्र संदेश नहीं है, ये तो एक वचन है जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कलीसिया के रूप में। और आपके लिए, अगर आप मसीह के इस देह के अंग मानते हैं या आप यहाँ पर आए हैं कि परमेश्वर से कुछ सुने, तो ये निश्चय ही आपके लिए है। अब परमेश्वर कैसे बातें करते हैं, देखिए, ऐसा नहीं कि बादल पर कुछ लिख कर देते हैं या फिर स्वर्गदूत प्रकट होता है। नहीं, वो अपनी पवित्र आत्मा द्वारा बोलते हैं, वो आत्मा की भीतरी गवाही के द्वारा बोलते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, पर हम जानते हैं जब परमेश्वर बोलते हैं, यीशु ने कहा मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुनती है। तो आप अपनी चरवाही की आवाज़ जानते हैं। तो अब देखिए, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हम ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसे सुने, और इसी के साथ साथ सब कुछ बिल्कुल सही दृष्टिकोण में रखना है। और ये एकमात्र वचन नहीं है जो वो हमसे कह रहे हैं। तो सन 2022 के लिए मैंने प्रभु की ओर देखकर कहा, प्रभु कलीसिया के रूप में आप हमसे क्या कहते हैं सन 2022। और देखिए, मैं यही तो चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ ले और फिर हम इस वचन के विवरण को देखेंगे। तो आइए, क्यों ना हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो सन 2022 के लिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे यही तो कहते हैं। वो कहते हैं, जाओ और अपना पहाड़ ले लो। जाओ अपना पहाड़ ले लो, अपने दानवों पर जय पाए और अपनी विरासत ले ले। तो आइए इसे एक साथ कहते हैं, जाओ अपना पहाड़ ले लो, अपने दानवों पर जय पाए, अपनी विरासत ले ले। आइए फिर से एक बार कहे, जाओ अपना पहाड़ ले लो, अपने दानवों पर जय पाए, अपनी विरासत ले ले। तो अभी अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर उनसे ये कहिए, जाओ अपना पहाड़ ले लो, अपने दानवों पर जय पाएं, अपनी विरासत ले ले। आमीन।
प्रभु आपको आशीष दे, आप बैठ जाइए। आप कहेंगे पास्टर आपने इसे कैसे सुना? जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर बोलते हैं, ये आसमान में लिखकर नहीं देते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब परमेश्वर अपना वचन देते हैं, वचन का भाग जो मैं चाहता हूं कि आप देख लीजिए, यह है यहोशू 14वां अध्याय, यहोशू अध्याय 14, और हम यहां पर पढ़ेंगे वचन 6 से 15 तक। यहोशू अध्याय 14 वचन 6 से 15 तक। तो कृपया अपनी बाइबल में आप मेरे साथ इसे पढ़िए और फिर हम इसे समझाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है और हम इसे कैसे करें, परमेश्वर क्या बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है और हम इसे कैसे करें। यहोशू अध्याय 14 और हम यहाँ पर पढ़ेंगे वचन 6 से 15 तक। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी यूपन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यूपन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस तरह ये कहता है। इस कारण हेब्रोन कंजी यूपन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किरिये तरबा था और अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। चलिए इसकी पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ। शायद हम में से कुछ लोग ऐसी ऐतिहासिक बातों से बहुत ही परिचित होंगे और शायद हम में से कुछ लोग नए होंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इन सब के पीछे कहानी क्या थी। और आप जानते हैं, जैसे मूसा ने परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और वो कनान की ओर जा रहे थे, प्रतिज्ञा के देश में। देखिए वो आए, देखिए ये उनकी यात्रा का भाग था। वो यरदन नदी के पूर्व भाग में आए और उन्हें यही करना था कि बस उसे पार करें और वो उस देश को ले लेंगे जो परमेश्वर ने कहा था ये तुम्हारा है। हम गिनती अध्याय 14 में इसके बारे में पढ़ते हैं। उस समय परमेश्वर ने कहा, मूसा, मैं चाहता हूं तुम 12 गोत्र में से एक एक अगवे को तुम चुन लो। तो ऐसे 12 अगवे थे और उनसे कहना कि उस देश का भेद लेकर आए, यानी वो उस देश को देखकर वापस आए और देश के बारे में सबको बता दें। तो मूसा ने इन 12 अगवों को चुन लिया और उनमें से थे यहोशू और उनमें एक और था कालेब और दूसरे 10 लोग थे। तो वो उसके पार गए और उन्होंने उस देश का भेद लिया और उस देश को जानते हुए 40 दिन बिताए। और मूसा ने उनसे कहा था, जाओ देखो उनके नगर कैसे हैं और वो देश कैसा है, उसके फल और उसके उपज को देखो और उनमें से कुछ उपज लेकर आना। तो वो 40 दिन तक उस देश का भेद लेते रहे, वापस आए और वो अपने साथ उस देश के कुछ फल लेकर आए। और जानते हैं उन्होंने कहा, ये देश तो सच में ऐसा देश है जैसे परमेश्वर ने कहा, ऐसा देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती, मतलब ये बहुत ही अच्छा देश है, ये तो बहुत ही उत्तम देश है।
लेकिन उनमें से 10 लोगों ने कहा कि देखो, उस देश में दानव हैं और उनके शहर तो गढ़ वाले हैं और ये लोग तो बहुत बड़े हैं और हम तो उनकी दृष्टि में टिड्डियों के जैसे हैं। 10 लोगों ने ये कहा। लेकिन उनमें से 2 लोग, यहोशू और कालेब, ने कहा, हाँ, जैसे परमेश्वर ने कहा उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, और शहर गढ़ वाले हैं और बड़े हैं, हाँ, वहां पर दानव हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है, तो चलो जाकर उस देश को ले लेते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा यह हमारा है, अवश्य वहां दानव हैं, चलो जाकर उसे लेते हैं, समस्या क्या है? लेकिन जैसे अक्सर होता है, उस केस में मेजॉरिटी की रिपोर्ट जीत गई। लोगों ने इन 10 भेदियों पर भरोसा किया और यहोशू और कालेब की बात को उन्होंने नहीं माना और इसलिए ये लोग जंगल में भटकते रहें अगले 39 यानी लगभग 40 साल तक। परमेश्वर ने कहा ये सब लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया ये वो देश ले सकते हैं क्योंकि मैं इनके साथ हूँ, ये लोग तो इस जंगल में मर जाएंगे। तो जानते हैं 40 साल बीत गए और यहोशू और कालेब तो उस भीड़ में थे, इसलिए नहीं कि वो जाकर लेना नहीं चाहते थे, पर उन्हें वहां पर राहत देखनी थी आत्मा में। तो देखिए, अब यहोशू अध्याय 14 में ये लगभग 40 साल के बाद में हुआ, जब यहोशू अगवा बना और मूसा मर गया था। वो सारी पीढ़ी जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो मर गए और अब वो उस देश में आ गए थे। और कालेब ने यहाँ कहा, जानते हो, जब मैं पहली बार आया था मैंने इस पहाड़ पर अपने पैर धरे। उस पहाड़ का नाम था किर्यत अर्बा, मतलब ये तो दानवों का नगर है। किर्यत अर्बा दानवों का शहर, अर्बा तो एक दानव था। देखिए, ये दानवों का नगर था, मैंने वहां पैर धरे। मैं जानता हूं वहां पर दानव हैं, लेकिन कालेब ने कहा ये पहाड़ मुझे दे दे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दे दे। उसने कहा मैं इसे ले लूंगा। उसने कहा मुझे ये पहाड़ दे दे। और यहोशू ने कहा पहाड़ तुम्हारा है, तुम ले लो, जाओ ले लो। मैंने कहा यही परमेश्वर का वचन है, जाओ अपना पहाड़ ले लो, जाओ अपना पहाड़ ले लो। अब मैं जानता हूं कि जैसे आज हम यहां पर बैठे हैं, हमारे पास यानी लोग तो अपने जीवन के अलग स्तर में हैं। आप में से कुछ लोग विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी, तो कुछ लोग इस साल अपने कॉलेज से निकलकर अपने दफ्तर में काम करने लगेंगे और कुछ लोग तभी काम कर रहे हैं। शायद आप अपना व्यापार चला रहे हैं या व्यापार शुरू करना चाहते हैं। शायद आप कॉरपोरेट संसार में हैं, यानी आप अलग अलग स्तर पर हैं, आप जीवन के अलग अलग स्तर पर रहने वाले लोग हैं। शायद हम में से कुछ लोग गृहिणियाँ होंगी, आप घर में परिवार की देखभाल करती हैं। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो जीवन के अलग अलग ऋतुओं में हैं, लेकिन हम में से हर एक के लिए ये पहाड़ कुछ न कुछ दर्शाता है। ये उसे दर्शाता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास ये हो जीवन के इस ऋतु में। शायद ऐसा कुछ है जिसे आप अपने दिल में लिए चलते हैं, मैं हमेशा ये करना चाहता था, मैं हमेशा इसे लेना चाहता था। या शायद विद्यार्थी के रूप में आपका पहाड़ हो सकता है अपनी पढ़ाई पर जयवंत हो जाएं, अच्छी पढ़ाई करें। या फिर जवान प्रोफेशनल के नाते आपका पहाड़ होगा कि आप बड़ा बदलाव पाए और कुछ खास लेवल पर आए व्यवसायिक जीवन में, या ऐसी कुछ भूमिका निभाए। मुझे पता नहीं आपका पहाड़ क्या है, ये आपके दिल में है और प्रभु चाहते हैं कि आप इसे ले लें। शायद कुछ लोगों के लिए ये पहाड़ हो सकता है हमारे जीवन का काम, ऐसा कुछ जिसके बारे में आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसमें प्रवेश करें। आप अपने दिल में इसे लिए चलते हैं, अवश्य जो काम करना है उसमें आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन देखिए एक काम है जो आपको लगता है कि आपको पूरा करना है। देखिए, हम सबके जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं और हमें उन जिम्मेदारियों को पूरा करना ही पड़ता है, लेकिन इन सब के बीच में निश्चय भीतर में काम होता है। मतलब मैं सच में यही तो करना चाहता हूं, और शायद वो आपका पहाड़ हो जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, और इस साल वो चाहते हैं कि आप उसमें कदम रखें। ये पहाड़ किसी उपलब्धि को पाने को दर्शा सकता है,
या सफलता की जगह जो आप चाहते हैं कि आप उसमें जाए। ये पहाड़ तो दर्शा सकता है, ये प्रतिज्ञा जो आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये होनी चाहिए। शायद ये आपके परिवार के लिए है, शायद ये आपके बच्चों के लिए है, या शायद आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आपने प्रतिज्ञा देखी और कहते हैं प्रभु ये मेरा पहाड़ है, मुझे ये चाहिए। यानी ये पहाड़ तो हम में से हर एक के लिए बहुत सी अलग अलग बातें हो सकती हैं हमारे जीवन के इस समय में। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन वचन ये है कि जाओ अपना पहाड़ ले लो, इसे ले लो, और अवश्य ही वहां पर दानव होंगे। यह आसान नहीं, पर आपको दानवों पर जय पानी है। आमेन। आप उनसे डरे नहीं, उन पर जय पाए। कालेब जैसे हम यहां पर इसे बहुत ही गहराई से देखेंगे, पर हमें जाकर उन दानवों पर जय पानी है और हमें जाकर अपनी विरासत को ले लेना है। अब तक ये पहाड़ ऐसा था जिसका सपना देखते थे या उसके लिए प्रार्थना करते थे या इसकी कल्पना करते थे, पर इस साल जाकर अपनी विरासत ले ले, इसमें जाएं। आमेन। तो अब जिस वचन भाग को हमने पढ़ा है, मैं बताना चाहता हूं यहां पर विश्वास के 7 कदमों के बारे में जो कालेब ने उठाए थे ताकि वो अपने उस पहाड़ को ले ले। मैं इसे बताना चाहता हूं और मैं न्योता देना चाहता हूं कि हम उन कदमों का पालन करें जो कालेब ने किया था। अब देखिए, कई बार कालेब के अनुभव के जैसे कुछ बातों में देरी हो सकती है, इसमें आपकी गलती नहीं। ये कालेब की गलती नहीं थी कि उसे 40 साल राह देखनी पड़ी। मतलब वो 40 साल पहले तैयार था कि जाकर इसे ले ले, वो तैयार था, लेकिन उन परिस्थितियों के कारण ही इन बातों में देरी हुई। ये उसकी गलती नहीं थी। लेकिन सुंदर बात तो ये थी कि 40 साल के बाद भी उसने कहा मैं तैयार हूं, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। तो कई बार चीज़ों में देरी हो सकती है और आप तो कालेब के अनुभव को महसूस कर सकते हैं, और शायद आप ये कहेंगे कि शायद मैं चाहता था कि ये बहुत समय पहले हो जाए या किसी भी कारण से इन बातों में देरी हुई है। लेकिन इस साल मैं विश्वास करता हूं आपके लिए प्रभु वचन है, जाकर इसे ले लो, तुम्हारा समय आ गया है। कालेब के जैसे यह आपका साल है कि आप जाकर अपने पहाड़ को ले ले। तो चलिए देखते हैं कि कालेब ने क्या किया था। तो चलिए जल्दी से इन 7 बातों को मैं आपको बता दूं। नंबर 1, मैं इसे निर्देश के रूप में रखता हूं, वचन जान लीजिए, वचन को जाने। इसी वचन भाग में देखिए यहोशू 14 में कालेब ने क्या कहा। वचन 6 में कालेब ने कहा तू वो वचन जानता है जो परमेश्वर ने कहा था। यहोशू 14 वचन 6। कालेब 40 साल बाद भी इसे नहीं भूला कि परमेश्वर ने क्या कहा था। तो वो वचन जानता है जो परमेश्वर ने कहा था। और फिर आप इसे पाते हैं वचन 12 में, वो इसे फिर से कहता है परमेश्वर के कहने के अनुसार मैं उन्हें उस देश से निकाल दूं। तो आपको क्या लगता है कि कालेब ने अपना पूरा मिशन किस पर आधारित रखा? जो परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ने कहा है। तो ये हम सब के लिए है कि हम अपने पहाड़ को ले ले। आप अपने पहाड़ को ले ले, प्रभु का वचन जानिए, प्रभु ने क्या कहा जानिए, आपसे उसने क्या प्रतिज्ञा की है उस पहाड़ के बारे में। परमेश्वर का वचन जानिए, अपने मिशन को इस पर रखें, जाकर उस पहाड़ को ले लेना वचन के आधार पर, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन उसके पास खाली नहीं लौटता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचन को देखता है कि उसे पूरा करें। मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप मजबूत जमीन पर हैं। आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोई आपको हरा नहीं सकता। और इसलिए यहोशू से कहा तुम वो वचन जानते हो जो प्रभु ने कहा। कल्पना कीजिए 40 साल तक उसे थामे रहा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। यहोशू 25 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, नहीं परमेश्वर ने कहा। यहोशू 35 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, नहीं परमेश्वर ने कहा। यहोशू 40 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, नहीं परमेश्वर ने कहा। आप जानते उस वचन को जो परमेश्वर ने कहा। उसने इतना भरोसा रखा
कि जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा होगा। जानते हैं, सुलेमान पहला राजा 8:56 में उसने कहा, उसकी सारी अच्छी प्रतिज्ञाओं का एक शब्द भी असफल नहीं हुआ। एक शब्द भी असफल नहीं हुआ उसकी अच्छी प्रतिज्ञाओं में से। तो परमेश्वर का वचन जानिए, अपने मिशन को स्थापित कीजिए। वचन पर नंबर 2 ये वो है जो कालेब ने किया, उसने अपना विश्वास कहा। यहोशू 14 के वचन 7 में हम देखते हैं, वो कहता है, मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, यानी सच्चे मन से। वो कहता है कि जो भी मेरे हृदय में था मैंने कहा। मैंने दानवों को देखा, मैंने बड़े नगरों को देखा, पर मेरे हृदय ने कहा परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। उसने अपना विश्वास कहा। उसने ये नहीं कहा कि दानव कितने बड़े हैं। वो दानवों से प्रभावित नहीं हुआ और वो उन गढ़ वालों नगरों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने विश्वास किया और विश्वास से कहा। तो नंबर 2, अपना विश्वास कहिए। शायद आप दानवों का सामना कर रहे हैं, उनसे प्रभावित मत होइए, क्योंकि आपका परमेश्वर उन दानवों से बहुत बढ़कर है। आप शायद असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उनसे प्रभावित मत होइए, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर उन सब से बहुत बड़े हैं। अपना विश्वास कहना सीख लीजिए, और यीशु ने हमें यह सिखाया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनकार करने में रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत कहना कि वहां दानव है, ये मत कहना गढ़ वाले नगर नहीं है। देखिए, परिस्थिति ऐसी थी, पर मेरे परमेश्वर महान हैं। आमीन। और यीशु ने हमें यह सिखाया, उसने कहा, अगर तुम में विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करें तो जो कहा वो हो जाएगा। उसने हमें यह सिखाया। इस तरह विश्वास में काम करते हैं, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। कालेब ने कहा, जो मेरे हृदय में था वो मैंने कह दिया। मैं जो विश्वास करता था प्रभु मेरे लिए करेंगे, वो कह दिया हमारे लिए। तो नंबर 2, जैसे अपने मिशन के लिए आप तैयार होते हैं कि जाकर अपने पहाड़ को ले ले, जो भी पहाड़ होगा, जैसे आप मिशन के लिए तैयार होते हैं कि दानवों पर जय पाएं और अपनी विरासत को ले ले, पहले परमेश्वर का वचन जानिए। उसने क्या प्रतिज्ञा की। नंबर 2, अपना विश्वास कहिए। इसे कहिए कि मैं इस पहाड़ को ले लेने वाला हूं, मैं अपने दानवों पर जय पाऊंगा। इसे कहिए। अपने हृदय में जो विश्वास करते हैं कहिए, परमेश्वर करेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं, कालेब ने यहां पर यह बात सुनी थी। वचन 8 में उसने कहा, और मेरे साथी जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। दूसरे शब्दों में, जो भी आसपास थे उन्होंने अविश्वास कहा और लोगों को निराश कर दिया। पर कालेब ने क्या किया, वो अविश्वास के ऊपर आ गया। यह है नंबर 3, अविश्वास के ऊपर आ जाएं। तो चलिए एक साथ कहते हैं, अविश्वास के ऊपर आ जाएं। देखिए, शायद हमारे आसपास ऐसे लोग हो जो कहें कि ये कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि इन 10 भेदियों ने कहा, हम तो टिड्डियों के जैसे हैं, हम उन दानवों पर जय नहीं पा सकते हैं। यानी शायद आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको निराश कर देंगे। शायद वो आपको हर एक कारण बताएंगे कि क्यों आप अपने पहाड़ को नहीं ले सकते हैं। पर आपके पास प्रभु वचन है, परमेश्वर ने ये कहा है। परमेश्वर आपकी ओर से है, उसने आपके दिल में ये काम रखा है। तो देखिए, जो संसार कहता है या आपके आसपास की परिस्थिति कहती है, वो निराश न करें, अविश्वास के ऊपर आइए। देखिए, वो सभी लोग जो अविश्वास में थे, वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए, वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन विश्वास के लोग अपने पहाड़ों को ले लेंगे। तो अविश्वास के ऊपर उभर कर आइए। जो लोग नकारात्मक बातें कहते हैं वो आपको दबाने न पाए। नंबर 4, कालेब ने और क्या किया। देखिए, वचन 8 में हम देखते हैं, यहोशू 14 में कालेब ने कहा, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी है।
इसका मतलब है आपके पास एक मन का समर्पण है और एक ही मन का गौर है उसके लिए जो प्रभु चाहते कि आप करें। याकूब 1:8 कहता है कि दुचित्ता मनुष्य अस्थिर है, अपने सारे मार्गों में दुचित्ते ना हो। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि मैं इस पहाड़ को ले लूं, तो मैं इसे ले लूंगा। इस पर कोई चर्चा नहीं। अगर चर्चा करनी है तो परमेश्वर से चर्चा करो, मुझे अकेला छोड़ दो। आप एक मन के हो जाएं अपने समर्पण में और अपने फोकस में, जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आमीन। मुझे अपना व्यक्तिगत जीवन याद आता है। हाँ, देखिए, हमने 10 साल अमेरिका में बिताए थे। लोग पूछने लगे आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं बैंगलोर जाऊंगा, एक चर्च शुरू करूंगा। और दूसरे लोग पर्याय देने लगे। लोग कहने लगे तुम भारत क्यों वापस जाना चाहते हो, तुम यहाँ पर रहकर आना जाना कर सकते हो। मैंने कहा यह किसी और के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मुझे वहाँ पर रहना होगा। मेरे पास वहाँ बहुत अच्छा ऑफर था और देखिए ये सब अच्छे लोगों से था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें से कोई बुरे थे, नहीं, ये अच्छे और ईमानदार लोग थे। परंतु कई बार अच्छे ईमानदार लोग हमारा ध्यान भटका सकते हैं। तो एक अच्छा ऑफर था हमारे लिए ये बाइबल कॉलेज चलाना, और बहुत से इंटरनेशनल स्पीकर्स आएंगे और तुम्हें कनेक्शन मिलेंगे, तुम सबसे मुलाकात करोगे। दुख की बात थी ये यहाँ भारत में नहीं था। मैंने कहा माफ़ कीजिए, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं। ऑफर की सराहना करता हूँ पर ये मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना पहाड़ लेना है तो बस एक चित्त होकर पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि दुचित्ता मनुष्य तो अस्थिर होता है, अपने सारे कामों में वो कुछ भी उपलब्धि नहीं पाएगा। क्या आप सुन रहे हैं? आपको एक चित्त होकर गौर करना है। हाँ, वही मेरा पहाड़ है, मैं उसे ले लूंगा, मैं उसके पीछे जाता हूं। एक चित्त होकर गौर करना। कालेब ने पूरी तरह से अपने परमेश्वर के पीछे वो चला, पूरे हृदय से प्रभु के पीछे चला। परमेश्वर ने कहा वो पहाड़ मेरे लिए है, बस यही। प्रभु के पीछे चलता हूं, मैं उस पहाड़ को जरूर लूंगा। क्या आप सुन रहे हैं? अपने परमेश्वर के पीछे पूरी तरह से चले। नंबर 5, कालेब यहां पर और क्या करता है? ये यहोशू 14 के वचन 11 में है। उसने कहा जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। किसी तरह से उसने खुद को बलवान रखा। ठीक है, यह है नंबर 5, खुद को बलवान रखें। जीवन मैराथन है, छोटी दौड़ नहीं। कई बार हम मैराथन को स्प्रिंट जैसे बनाते हैं। हमें बहुत कुछ करना है, पर आपको सोचना होगा लंबी दौड़ का। बने रहने के बारे में सोचिए, खुद को बलवान रखिए। और विशेष करके बलवान होना है भीतरी मनुष्यत्व में। भीतरी मनुष्यत्व में खुद को आत्मिक रीति से बलवान रखें। जैसे आप तैयार होते हैं कि अपने पहाड़ को ले ले, इस साल इस मिशन के लिए तैयार होते हैं, सन 2022 में मैं अपना पहाड़ ले लूंगा, तो खुद को बलवान रखें आत्मिक रीति से। परमेश्वर का वचन लेते जाएं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में। परमेश्वर ने हमें 2 चीजें दी हैं कि भीतरी मनुष्यत्व को बल देते जाएं। परमेश्वर का वचन आपको बलवान बना सकता है, और जो विश्वास के द्वारा शुद्ध किए गए उन्हें विरासत दे सकता है। यूहन्ना ने जवानों को लिखा, पहला यूहन्ना 2:14 में कहा, हे जवानों तुम बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो परमेश्वर का वचन आप में रहें। समय लीजिए कि अपनी आत्मा को वचन का भोजन दे, वचन पढ़े, उस पर मनन करें और वचन सुनते जाएं। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए, इफिसियों 3:16, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ।
क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है भीतरी मनुष्यत्व को। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए और खुद को बलवान रखिए। कई बार हम में बड़ा उत्साह होता है, बड़ा जोश होता है, ये बस कुछ समय के लिए बने रहता है, बस गिरते हुए तारे जैसे। पर अगर आपको फर्क लाना है तो आपको डटे रहना जरूरी है। समय बीतने पर भी आपको बल बनाए रखना है। कालेब ने यही तो किया। उसने कहा, मैं आज भी उतना ही बलवान हूं जितना तब था। और मैं कहता हूं कि ये आत्मिक रूप में होना चाहिए। आत्मिक रीति से खुद को बलवान रखिए। नंबर 6, आखिरी 2। नंबर 6, अपने दानवों पर जय पाए। वचन 12, उसने कहा, ये पहाड़ मुझे दे, मैं उन्हें उस देश से निकाल दूंगा। कालेब ने कहा, मैं जाऊंगा और मैं उन दानवों का सामना करूंगा और उन्हें निकाल दूंगा। तो अपने दानवों पर जय पाए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज आपको डरा रही हैं? वो आपके दानव हैं, उन पर जय पाए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी ओर निहार रही है और कह रही है, आप इस पहाड़ को नहीं ले सकते हैं? वो आपके दानव हैं, उन पर जय पाएं। आमीन। उनका सामना कीजिए। कालेब ने कहा, मैं उन्हें भगा दूंगा। और अगर आप अगले अध्याय में देखें, अध्याय 15 में और वचन 13 से 15 में, तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया। वो उस जगह पर जाता है, किरजात अरबा में, जो दानवों का शहर है, और वहाँ पर ये 3 बड़े दानव जो कि अनाकवंशी लोग थे, वो जाकर उन्हें भगा देता है, जय पाता है। आपको दानवों का सामना करना है, उन पर जय पानी है। ये जो भी हो, चाहे डर हो, उनका सामना करें, उन पर जय पाए। और फिर आखिरी बात, नंबर 7, वो ये है, वचन 13 में ये कहता है, यहोशू ने उसे आशीर्वाद दिया और हेब्रोन कालेब को दे दिया। ये बहुत ही सरल वाक्य है कि यहोशू ने हेब्रोन कालेब को दे दिया, पर इसका ये मतलब नहीं, ये नहीं कि उसने उठाकर उसे दे दिया, लेकिन इसका सरल ये अर्थ है कि कालेब, जाओ इसे ले लो। पर कालेब को जाकर उसे लेना था, उस पहाड़ को। यहोशू ने कहा, कालेब तुम्हें ये चाहिए, जाओ ले लो। और उसे जाकर उस पहाड़ को लेना था। तो निश्चय ही उस जगह पर जाएं जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा, वहां जाए, उसे ले, अपना पैर उस पहाड़ पर रखें, आप उस पर जाएं। शायद अब तक आप उसे दूरी से देखते आए हैं, पर इस साल उसमें आप चले जाएं। अब किरियात अरबा जो दानों का शहर था, वो हेब्रोन बन गया जब कालेब ने उसे ले लिया। हेब्रोन का मतलब समाज होता है। इसका अर्थ है मित्रता की जगह। जो पहले एक समय दानवों का नगर था, आप कल्पना कर सकते, लोग जाने से डरते होंगे, वो हेब्रोन बन गया, एक समाज बना, मित्रता की जगह बना, क्योंकि कालेब उसे लेने के लिए वहां गया। तो ये बदलाव आप लेकर आ सकते हैं जब आप जाकर अपने पहाड़ को ले लेते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आप बदलाव ला सकते हैं जब आप जाते हैं और पहाड़ ले लेते हैं, जब आप अपने दानवों पर जय पाते हैं और जब आप अपनी विरासत को ले लेते हैं। आमीन। तो अभी इस समय हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपसे कहते हैं, जाओ अपना पहाड़ ले लो। आपका पहाड़ क्या है? आप अपने हृदय में क्या महसूस करते हैं कि किससे जाकर आपको ले लेना है? जीवन के इस ऋतु में ये हम में से हर एक के लिए अलग है, पर 2022 में अपना पहाड़ ले ले, अपने दानवों पर जय पाए, अपनी विरासत को ले ले।
हमने कालेब का उदाहरण देखा, तो जल्दी से विश्वास के ये 7 कदम आपको जल्दी बताऊं। परमेश्वर का वचन जानिए। जानिए परमेश्वर ने वचन में क्या प्रतिज्ञा की है, क्योंकि वो वचन कभी नहीं टलेगा। अपना विश्वास कहिए। जो विश्वास करते हैं वो बोलिए। अपने दानों और समस्याओं के बारे में मत कहिए, वो तो हैं, पर जो विश्वास करते हैं वो बोलिए। नंबर 3, अविश्वास के ऊपर उभरें। शायद ऐसे लोग होंगे जो आपको निराश करेंगे। कई बार रिपोर्ट्स तो निराश करने वाली होती हैं, लेकिन अविश्वास के ऊपर आए। नंबर 4, पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चले। पूरी तरह से चले, इसके बारे में एक चित्त हो जाएं। दुचित्ते ना हो, क्योंकि दुचित्ता होना तो अस्थिरता लेकर आता है। एक चित्त होकर गौर करें, वो मेरा पहाड़ है, मैं उसे ले लूंगा। खुद को बलवान रखें। उसके वचन और उसकी आत्मा के द्वारा खुद को बल दें। अपने दानवों पर जय पाए, उनका सामना करें। जयवंत की मनोदशा रखिए। जयवंत की मनोदशा रखें, क्योंकि आप तो जयवंत से बढ़कर हैं। अपने दानों का सामना करें। उन पर जय पाने में प्रभु मदद करेंगे। अपनी विरासत को ले ले। कालेब वहां पर गया, उस दानवों के नगर को लिया और उसे हेब्रोन में बदल दिया, यानी समाज की जगह, मित्रता की जगह। परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं, पर चाहते कि आप वहां हो। वो चाहते कि आप जाकर उस पहाड़ को ले। आमेन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। मैं आज हमारे लिए यहां प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं अपने लिए कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। चर्च के रूप में भी कहिए, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा चर्च बेंगलुरु के 1 मिलियन लोगों के जीवन को छू ले। 1 मिलियन जीवन, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो लेजिस्लेशन के बारे में क्या, खैर चर्च इसकी परवाह नहीं करते हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलों के फाटक इसे रोक नहीं पाएंगे। मनुष्य का कोई लेजिस्लेशन इसे रोक नहीं सकता है। मनुष्य का विरोध इसे रोक नहीं सकता है। यीशु अपनी कलीसिया बना रहे हैं। आमेन। तो चाहे जो भी नियम बना लें, कलीसिया तो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रभु बेंगलुरु की 1 मिलियन आत्माएं चाहिए। भारत में हजारों कलीसियाएं चाहिए, और पूरे संसार में सैकड़ों कलीसियाएं। यही मेरा पहाड़ है। इसके लिए प्रभु पर विश्वास करता हूं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु को खोजिए। कहिए, प्रभु मैं इसे होते देखना चाहता हूं। न तो ये शक्ति से न बल से होगा, उसकी आत्मा के द्वारा होगा। आमेन। कल्पना कीजिए कि हमारे शहर में 10 लाख लोगों की हम सेवा कर पाएंगे। मनुष्य ऐसा करने से हमें रोक नहीं सकता। मनुष्य पवित्र आत्मा को रोक नहीं सकता। आमेन। कल्पना कीजिए कि ऐसी हजारों आत्मा से भरे, वचन से भरी कलीसियाएं हमारे देश में होंगी। कोई इसे रोक नहीं सकता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। कल्पना कीजिए पूरे संसार में कलीसियाएं होंगी। प्रभु का धन्यवाद कि हम पूरे संसार के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये तो अद्भुत है। लोग जुड़ते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। पूरे संसार में कलीसियाएं होंगी जो परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा से भरे होंगे। जरूरी नहीं कि एपीसी के नाम से हो, पर वो परमेश्वर से भरे होंगे। बस यही चाहिए। आमेन। वही मेरा पहाड़ है। मैं इसके लिए प्रभु पर विश्वास करता हूं। आप किस लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं? न तो शक्ति से न तो बल से होगा, पर उसकी आत्मा द्वारा होगा। आमेन। तो अभी कुछ समय लीजिए। कहिए, प्रभु एक चित्त करके गौर करता हूं और मैं अपना पहाड़ ले लूंगा। चाहे वो जो भी हो, जीवन के इस ऋतु में मैं चाहता हूं प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये मेरा पहाड़ है, मुझे ये पहाड़ दे, मुझे ये पहाड़ दे। प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, जैसे कि आज सुबह हम यहां पर खड़े हैं और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं,
हे प्रभु, हम वचन खोलते हैं। जाओ, अपना पहाड़ ले लो, अपने दानवों पर जय पाएं और अपनी विरासत को ले ले। प्रभु, हर एक व्यक्ति से बातें कीजिए, व्यक्तिगत रूप में है पिता। इसे बहुत ही व्यक्तिगत बनाइए, इसे हमारे हृदय में असली बनाइए। हम में से हर एक को सामर्थ दीजिए अपनी आत्मा के द्वारा कि जाकर ले ले उस पहाड़ को या उन पहाड़ों को जो आपने हमारे जीवन के लिए रखे हैं। और इस साल सन 2022 में जैसे कि आपने कालेब को उस जगह पर लाया था प्रभु, जब उसने जाकर जीत लिया किर्यत अर्बा को और उसे हेब्रोन बनाया, और निश्चय ऐसे हर एक के जीवन से गवाही मिले कि प्रभु ने मेरी मदद की कि मैं अपना पहाड़ ले लूं। इस साल जवान और बूढ़े और हर एक व्यक्ति ये कहे, परमेश्वर ने मेरी मदद की कि अपना पहाड़ ले लूं। मैंने दानवों को भगा दिया और मैंने अपनी विरासत को ले लिया। हे प्रभु, हर एक जीवन इसकी गवाही दे और हर एक व्यक्ति इसकी गवाही दे। सन 2022 इसमें प्रभु ने मेरी मदद की, परमेश्वर ने मदद की कि मैं अपना पहाड़ ले लूं। शायद इसमें देरी हुई है, पर इस साल ये इसे ले ले, इसे ले ले। तो ऐसा ही कीजिए पिता, ऐसे कीजिए अपने लोगों के जीवन में। आप इसे कीजिए, ऐसा ही कीजिए। हर एक मुंह गवाही दे और आपकी स्तुति करे कि आपने इनकी मदद की है। धन्यवाद। हम आपको धन्य कहते हैं, आदर करते हैं। हर एक को बल दीजिए, साहस से भरिए, भरोसे और बुद्धि के साथ हमें भर दीजिए, और जो अनुग्रह में चाहिए दीजिए कि इसे देख पाए। धन्यवाद देते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी मधुर उपस्थिति जो हमें सामर्थ प्रदान करती है, उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। यीशु के नाम में सब लोग कहिए आमेन, आमेन। तो आइए एक साथ इसे कहते हैं। जाओ, अपने पहाड़ को ले लो, अपने दानवों पर जय पाए और अपने विरासत को ले ले। जाइए, इसे कीजिए। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।